सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं और यहाँ 36 बिरादरी गंगे को ये आपका मुखिया गुजर शीश नवाकर सादर प्रणाम करता है। भाई मित्रों, थोड़ी देर चुप हो जाओ। पंचायत का मतलब होता है कि किसी विषय पर विचार मंथन करने के बाद फिर कोई निर्णय लेना। और विजय बाबू, आप सबने मिलकर जो पंचायत बुलाई है, इसमें कुछ सुझाव होने चाहिए और एक कोई नोट करता है। मुझे तो लगा नहीं अब तक किसी ने सुझाव दिए होंगे। सिर्फ विजय बाबू ने अपनी पीड़ा रखी है क्षेत्र की, कानपुर की, पर सुझाव न तो आए और फिर उसका अमल क्या होगा। तो मैं अपनी बात कहने से पहले पप्पी, दिल में दर्द, आंखों में तूफान सा क्यों है, और आज हमारे अनंतपुर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशानी का कारण यह है कि जो विजय बाबू ने सारी बातें बताई, मैं वो दोहराऊंगा नहीं, समय कम है, वक्त बहुत ज्यादा है। जब हमारी 1939 मेरा छोटा भाई जयवीर बैठा है, जयवीर तमाम दस्तावेज लेके बैठा हुआ, जब 39 से लेकर और ये साबित कर दिया कि हमारी मिल्कियत, हमारे गांव का रकबा जिसमें हम आबाद हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की आड़ में तोड़ने का काम हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि ये दिल्ली के आसपास हमारी जमीनें हैं जो कि बहुत कीमती हैं, और हिल स्टेशन तो सिर्फ यही है दिल्ली के आसपास। हमारी जमीनें छीन कर फिर बहुत बड़े बड़े बिल्डरों को बेचने की ये साजिश है, और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और एक बात और, आज यहाँ सारी बिरादरियां, 36 बिरादरियां मौजूद हैं, और सरकार के दलालों में जो हमारे भी लोग हैं चुन करके गए हुए हैं, वो भी शामिल हैं, उनकी भी पत्ती है इसमें। जिनको तुमने रखवाड़ा बना के भेजा था, रखवाड़ा बना के भेजा था, उन्होंने तो वादा किया था कि भाई कोई बिल्कुल नहीं तोड़फोड़ की जाएगी। फिर मेरे एक बड़े भाई ने वीडियो में डाला कि कोई भी मत आना, नेतागिरी मत करना, मंत्री जी लगे हुए हैं तुम्हें बचाने में। तो मैंने सोची, मैंने बहुत ही आराम लगता है इनके आपस में, तो मैंने कहा भाई सुरक्षित हो जाएगा काम। और उसके 3 दिन बाद ही उसी मेरे भाई की मकान में तोड़फोड़ हो गई, तो मंत्री भी कहाँ गए। ये इसी तरीके से चलेगा, इसलिए कमर कस लो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। एक बात की खुशी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने जिसे अपना इमाम बनाया था, मेरा बड़ा भाई देर से इसी पर आज होता सी भराना जी आपके बीच में है। देर से ही सही इमाम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप आए तो सही। इसके बाद
मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। यह प्रशासन बहुत बड़े लालच में है। इससे फेरने के लिए मैं सुझाव ये दे रहा हूं, हमारे इस राज्य की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, और उस कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता हमारे बीच में है देवेंद्र हुड्डा जी, जिनको तुमने रखवाड़ा बना के भेजा था। रखवाड़ा बना के भेजा था, उन्होंने तो वादा किया था कि भाई कोई बिल्कुल नहीं तोड़फोड़ की जाएगी। फिर मेरे एक बड़े भाई ने वीडियो में डाला कि कोई भी मत आना, नेतागिरी मत करना, मंत्री जी लगे हुए हैं तुम्हें बचाने में। तो मैंने सोची, मैंने बहुत ही आराम लगता है इनके आपस में, तो मैंने कहा भाई सुरक्षित हो जाता हूं। और उसके 3 दिन बाद ही उसी मेरे भाई की मकान में तोड़फोड़ हो गई, तो मंत्री जी कहां गए? ये इसी तरीके से चलेगा, इसलिए कमर कस लो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। एक बात की खुशी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने जिसे अपना इमाम बनाया था, मेरा बड़ा भाई देर से इसी पर आज होता सी भरा जी आपके बीच में है। देर से ही सही इमाम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप आए तो सही। इसके बाद मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। यह प्रशासन बहुत बड़े लालच में है। इससे फेरने के लिए मैं सुझाव ये दे रहा हूं, हमारे इस राज्य की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, और उस कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता हमारे बीच में है देवेंद्र हुड्डा जी। आप अपनी पार्टी को आदेश करो, जब समय निर्माण हो जाए तो विपक्षियों को सड़क पर आकर के कोलम में चलना चाहिए। आपका आदेश क्यों नहीं हुआ अभी तक कि तमाम जिलों की आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके विधायक, आपके सांसद वो यहाँ आकर के हम लोग धरना शुरू करेंगे, और यहाँ रोज आकर के बैठे हैं। और जब बुलडोजर आवे तो हमारी तोड़-फोड़ का खर्चा उन बुलडोजरों को जब्त करने के बाद उनके लोहे को बेच करके हमारी तोड़-फोड़ का खर्चा उनसे उठाना है। किसान पार्टियां हैं, किसान संगठन, भाई ऐसा बंद करो, क्या है पीछे ये बुलडोजर ही तो उड़ा दिया, कभी इसका इलाज आगे हो जाए। वैसा बंद करो, वैसा बंद करो है। मैं कुछ काम की बात कर रहा हूं। हम लोग जब से होश संभाला, जब तक सड़कों की लड़ाइयां लड़ते हैं, वो जो मेरे सुझाव है, कल से ही जगह चिन्हित करने के बाद धरने में देना शुरू कर दिया जाए, और उस धरने में ये जो 150 टोपियां अलग अलग एक रंग की संगठन पहन रहे हैं किसानों की, वो तमाम किसान के संगठन पूरे देश के वो हमारे धरने में आकर के बैठे दिन बांध लो। मेरी समाजवादी पार्टी है, पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मैंने बागपत से 2 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं। मेरा जब कहोगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को लाने का वादा करता हूं आपके बीच में। ये लड़ाई बहुत बड़े बेशर्मों से आ गई है दीपक जी।
सबसे बड़ा हराम हो रहा है कि इन्होंने जिस टाइम देश की आजादी हो रही थी, ये इनकी लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों की, ये हमें बकस देंगे। इनका इलाज करने के लिए सड़क से आसमान तक लड़ाई करनी पड़ेगी। और मैं वादा कर रहा हूं, एक वादा और कर रहा हूं, मेरी पार्टी के 37 सांसद हैं लोकसभा में, मैं आपके इस दर्द को देश की बड़ी पंचायत घर में उठवाऊंगा। और मेरा प्रतीक सेना सामाजिक संगठन, मैं ऐलान करता हूं कि जब तक ये लड़ाई नहीं जीत लेंगे, मेरी प्रतीक सेना मेरे सहित आपके साथ रहेगी। दूसरा, बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे बाबू और मेरा भतीजा है, हम रघुराज जी को मैंने सुना, ये कमेटी बनाओ वकीलों की जो कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सड़क की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त चमन पर, जब पड़ा वक्त चमन पर तो खून हमने दिया, और जब आई बाहर तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाजपा वालों। सब मिलकर पुकारेंगे तो दुश्मन भाग जाएगा। बस हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी हमें बर्बाद कर देगी। अनंतपुर को बचाना है तो कोहराम बचा दो।